आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन सीख रहे थे। थोड़ा सा इस रेशनलाइजेशन को जो सीख रहे हैं इसे और थोड़ा सा कठिन करेंगे और इस पर जो अच्छे अच्छे सवाल हैं तो उसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग रेशनलाइजेशन कर रहे थे, तो रेशनलाइजेशन में ए अलग टाइप के जो सवाल हैं जिसमें ए और बी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा जो हमारा ए वाला साइड होता है इस नंबर को सबसे पहले रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जब तक रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे तो इस टाइप का बनेगा नहीं। और अगर इस टाइप का बनेगा नहीं तो हम कंपेयर करके ए और बी का मान बता नहीं सकते हैं ना। हम कल आपको बहुत अच्छे से सिखाएं कंपेयर कैसे करते हैं। इधर कोई नंबर लिखा हो, उधर ए बी लिख कर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कैसे कंपेयर करते हैं अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके देखिए ज़रूर। तो चलिए सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार। 5 + 3√2 अब 5 -3√2 अब बराबर दिया है a + b√2 दिया है। इसे बाद में उतारते हैं। सबसे पहले हमें तो सबसे पहले इधर का ही सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा क्या करते हैं, दोनों का रेशनलाइजेशन करते हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे कहने का मतलब पहले रेशनलाइजेशन जो नीचे नंबर लिखा रहता है यही नंबर ऊपर आपको लिखना रहता है। 5 लिखा है और 3√2 ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। 5 और 3√2 यहाँ माइनस है ना, तो बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जो भी सिंबल और रेशनलाइजेशन हमेशा रेशनलाइजेशन ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में ही यूज होगा। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री नाम चैप्टर होगा, 11th में जाएंगे तो वहाँ पर भी अलग अलग चैप्टर। रेशनलाइजेशन तो कहीं पर भी यूज हो सकता है। अंडर रूट ऐसा नहीं है कि अंडर रूट के चैप्टर हो उसी में आए, अंडर रूट हर चैप्टर में आ सकता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे अच्छे से सीखिएगा। तो अगर क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, अगर नीचे 2 अंक रहता है तो दोनों अंक को ऊपर उतार लेते हैं और जो साइन होता है इसका सिंबल बस बदल देते हैं। और नीचे हमेशा जो नीचे एक बार जब आप रेशनलाइजेशन करने आते हैं तो आप हमेशा देखेंगे नीचे हमेशा a² - b² वाला जो फार्मूला होता है, a² - b² का एक फार्मूला होता है। ब्रैकेट में a - b और ब्रैकेट में a + b। a - b का कहने का मतलब a है, इसे हम b बोल देते हैं। तो अगर इसे हम ए बोलें तो ए भी ए होगा, अगर इसे हम बी बोलें तो ए भी बी होगा। इसीलिए a - b a + b होगा। तो आपको उल्टा डायरेक्शन में सोचना है। अच्छा a - b a + b तो a² - b² वाला होता है। तो आप यहाँ सोचेंगे तब जाके आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो गुणा करना पड़ेगा। जिस तरह ऊपर हम लोग कभी कभी गुणा करते हैं तो कभी कभी होल स्क्वायर बन जाता है। देखिए इस समय होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे? जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है। आपको हम बताएं कई बार 5 × 5 लिखा रहे तो इसे हम 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 और वही चीज़ स्क्वायर बताता है, पावर बताता है कि नीचे वाला अंक कितना बार गुणा है। अगर यहाँ पर लिखा रहे 2 ठे गुणा करना, 2 ठे गुणा है तो उसके पावर हम बना तो वही चीज़ वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपको लिख के दिखाएंगे नहीं, अब डायरेक्ट खोलना है क्योंकि ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। नहीं तो डायरेक्ट चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करके भी ला सकते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2ab आता है। आपको पता है ना, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। जो भी आपको करना है कर सकते हैं। चलिए हम होल स्क्वायर इस बार खोल के दिखाते हैं। 5 + 3 का होल स्क्वायर और नीचे तो ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा। और ए की जगह 5 है और बी की जगह 3√2 है। अब देखिए इन लोगों का होल स्क्वायर करना है। तो हम कभी भी बताएं, अगर हमारे लेक्चर आप शुरू से देखते हैं तो आपको होल स्क्वायर करने का एक अलग तरीका से हम बताए होंगे, क्योंकि ए है हमारा बी है। जब ए और बी टाइप के होल स्क्वायर हो तो उसे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट करके करेंगे, तो इससे हम कभी फार्मूला भूलते नहीं हैं। ब्रैकेट स्क्वायर अभी भी वही लिख रहे हैं। देखिए a² है, ab² है प्लस का 2ab, और वहाँ पर उठा के उसके मान रख देंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3√2 आ जाएगा। यही तो हमारे a और b हैं। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3√2 आ जाएगा। बस ऐसे ही तो करते हैं। और नीचे देखिए 5 के स्क्वायर तो 25 आ जाएगा और -3√2 का होल स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर आपको पता है बाहर है, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। आ गुणे अंडर रूट 2 का स्क्वायर,
किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर उसके जो नंबर होता है वो बाहर सिर्फ आ जाता है ना, 2, 4 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊपर का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ पर देखिए 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुणे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, अभी हम बताए थे यहाँ नीचे। आज 2 पचे 10, 10 33, अंडर रूट 2 उतर जाएगा। क्यों अंडर रूट वाला गुणा नहीं किया है, आपको पता होगा अंडर रूट तो सिर्फ अंडर रूट से ही गुणा कर सकता है। फिर उसी तरह नीचे अब देखिए 25 अभी भी ऐसे है, अब -9 दूना 18। अब देखिए 25 और 9 दूना 18 हो जाएगा, अब प्लस 30√2। अब देखिए 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 लिख लेते हैं। अब ऊपर जोड़ना है, 25 और 18 जुड़ जाएगा, क्या 30 जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए अंडर रूट के साथ है 30 है, और जो 25 18 एक सिंबल नंबर है, तो 25 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा ना, 43 और 30√2/7। देखिए हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। आज जो हमारा फॉर्म है यहाँ इतना करते हैं तो रेशनलाइजेशन अपना खत्म होगा। अब फंडा क्या आता है, अभी इस चीज़ को हम इसके बराबर लिखते रहेंगे, सभी जगह लिखना रहता है, और लास्ट में यहाँ जो लिखेंगे जब a + b√2, आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे तो हमारे कोई नंबर ही नहीं, तो कैसे कंपेयर कर। तो कल ऐसे 2 सवाल हम कराए थे, तो क्या करना होता है, ये जो नंबर है 7, तो किसका नंबर है 7, इसका है किसका है, कल बताए थे दोनों का है, तो दोनों को नीचे कर देते हैं। ध्यान से समझ सकते हैं, इसे अलग अलग कैसे करते हैं। अभी मान लीजिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यही आएगा। आप क्या करते हैं, जब भी भिन्न का गुणा चाहे भिन्न का जोड़ चाहे घटाना होता है, तो क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, और फिर इस वाले नंबर से भाग देते हैं, 7 × 7 होगा, 1 का गुणा 43 करेंगे तो 43 ही है, तो बात वही होगा। लेकिन अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें कंपेयर करना आसानी हो जाएगा, हमें ए और बी का मान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर √2 है, √2 के पास क्या है b, और यहाँ पर भी √2 है, √2 के पास क्या है 30/7, यानी b का मान 30/7 हो जाएगा। और ए अकेला एक नंबर है, तो देखिए ए एक अकेला नंबर है, तो 43/7 हो जाएगा। देखिए इतना आसानी से कल वाला जो वीडियो बनाए थे काफ़ी लंबा बन गया था, आज भी ऐसा ही होगा काफ़ी लंबा, क्योंकि डिस्कशन करने में ही काफ़ी समय जा रहा है। तो ऐसे ही करेंगे। अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, ज़रूर नोट करिए इसे। एक बार और रिवीजन करा देते हैं। क्या सबसे पहले क्या किए हैं, हमें जो हमारा RHS होता है, ये डिसाइड कराता है कि हमें क्या करना है। हमारा जो फॉर्म है ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा फॉर्म तो इस तरह है, हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो इसे हम क्या किए हैं, रेशनलाइजेशन किए हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए हम 3 लेक्चर से यही तो सीख रहे हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे का अपोजिट साइन लिख कर नंबर वही लिख के करते हैं, और फिर यहाँ फार्मूला लगा के कैलकुलेशन और यहाँ पर करते हैं। 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 की स्क्वायर 9, 9 × 2 18। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहते थे ये यहाँ से लगा के सीधा इस वाले स्टेप पर हम डायरेक्ट पहुँच सकते थे। कैसे, 5 a + b का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, a का स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर 25, और b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा आ रहा है 18, और 2ab होता है, तो 5 × 15, जो 2ab वाला होता है वो जो 2 है वो भी गुणा करेंगे, तो 15 दूना 30, और √2 उतर गया। और नीचे 5 की स्क्वायर 25, और माइनस 3 के स्क्वायर 9, और 9 दूना 18, 25 में से 18 जाए तो 7 है। डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँच सकते थे। और फिर यहाँ पर आप जोड़कर इन दोनों को या लिख देते हैं। तो आपको जैसे पहुँचना है पहुँचिए, लेकिन अगर इस तरह बारीकी से करेंगे लाइन बाय लाइन, तो जो एग्जामिनर होगा वो उन्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ सब कुछ किया है, उन्हें भी समझ में आएगा। नोट करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सब सारा क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मतलब नीचे हमेशा a² - b² तो बनेगा ही बनेगा, तो ज़्यादा समय नहीं लेना। देखिए
अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 है। क्वेश्चन को सिर्फ उतारते हैं, हमें हमेशा रेशलाइजेशन करना पड़ेगा, बिना रेशलाइजेशन के हम कंपेयर कभी नहीं कर सकते। रेशलाइजेशन करने के लिए देखिए फिर जो नीचे वाले नंबर हैं इन्हें उतार लेंगे, रूट 3 और 1 और रूट 3 और 1, यहाँ पर क्या दिया प्लस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, नीचे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, नीचे तो हमेशा ए माइनस ए प्लस बी बन गया, ए माइनस बी बन गया, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा। तो नीचे सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ रूट 3 माइनस 1, यहाँ रूट 3 माइनस 1 यानी क्या लिखा है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो लिख लेते हैं रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। इस बार हम इसे डायरेक्ट खोल के दिखाएंगे ना, तो देखिए ए माइनस बी का क्या लिखा है, होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार डायरेक्ट करते हैं, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर यानी सिर्फ 3 होगा, आप प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, आप माइनस 2 रूट 3, क्यों 2 1 कम 2 होगा, रूट 3 उतर जाएगा। तो ए हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुला है। और नीचे देखिए रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए ऊपर 3 1 4 कर ले रहे हैं ना, 4 में से 2 घट जाएगा, नहीं घटेगा, क्यों कि ये अंडर रूट के साथ है, 3 1 4 और माइनस 2 रूट 3, और नीचे 3 में से 1 जाए 2 होगा, ठीक है ना। अब 2 आ गया, अब क्या करते हैं, अब इसे इस वाले को बुलाते हैं, लेकिन इस वाले को बुलाने से पहले इसे अलग अलग कर लेते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। 4/2 और माइनस 2/2 और रूट 3, ये तो अभी सिखाए थे हमें, हमारे में कहीं दिया है क्या नीचे, नहीं, अलग अलग है। अच्छा देखिए अलग अलग करने पर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लेते हैं। तो देखिए 2 1 कम 1 2 दूना 4, तो 2 1 कम 1, तो नीचे तो 1 बच गया, कोई मतलब नहीं लिखने के लिए। और 2 से 2 कट गया यानी सिर्फ रूट 3, 2 से 2 कटा कितना बार में कटा, यानी 1 बार में कटा। अब अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, ए प्लस बी रूट 3, यही है ना, ए प्लस बी रूट 3। देखिए हमारा बी क्या है, रूट 3 के साथ क्या है बी, तो बी को उतारते हैं, और रूट 3 के साथ क्या है -1, पूरा साइन के साथ लिखते हैं, यानी बी का मान -1 होगा। ये एक अकेला नंबर है तो ए के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का मान 2। इस तरह कंपेयर करके इन सवालों को करते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टेप रिड्यूस किए हैं, क्यों कब कहाँ जो किए हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ना लिखकर डायरेक्ट किए हैं। आप वो भी करते तो वहाँ से भी वही चीज़ आएगा। अब कितना सवाल इतना बड़ा बड़ा है कि डायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, आप भी सीखिए धीरे धीरे, तो काफ़ी आसान है, आए कि नहीं समझें। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ है, अगर b के जगह b के जगह -1 नहीं लिखते हैं, साइन के साथ लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर -b होता तो यहाँ माइनस के साथ उतारते हैं -b, और यहाँ से -1 उतरता, माइनस माइनस कट के, तो b का मान +1 आता है। ऐसा आएगा आगे आने वाले में, तो हम दिखा देंगे, कल दिखाए थे, नोट करिए इसे। 2 क्वेश्चन हो गया, अभी 2 क्वेश्चन है। देखिए कितना समय इसमें लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब थर्ड को 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, तो a प्लस बी रूट 2, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेशलाइजेशन करना पड़ेगा, इसे जगह नहीं है इसीलिए नहीं उतार रहे हैं बार बार। तो 3 प्लस रूट 2, तो इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला नंबर उतारना पड़ेगा, 3 रूट 2, 3 रूट 2, माइनस है ना तो बस प्लस लगा लेंगे। अब बस अब गुणा करना ही तो है। ऊपर वाला देखिए क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे, ये जो चीज़ लिखा है वही चीज़ ये लिखा है, तो लिख लेते हैं 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इस बार भी हम लोग डायरेक्ट खोलेंगे। और नीचे देखिए, नीचे तो हमेशा ए स्क्वायर, नीचे तो आँख मूल लीजिए, अगर रेशलाइजेशन आप किए हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। तो ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ए की जगह 3 है और बी की जगह क्या है रूट 2। इस बार डायरेक्ट होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3 यानी 9 हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर यानी सिर्फ 2 हो जाएगा। और 2ab होता है, 2ab
तो 2ab, ए की जगह 3 है तो 2 3 जा 6, और √2 से तो गुणा नहीं होगा, सिर्फ 6 आएगा, 6√2। नहीं आया समझ में? 2ab होता है ना, तो 2 और a की जगह 3 और b की जगह √2, तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा। इसका गुणा नहीं कर सकते इसीलिए वो नहीं लिखे हैं। आया कि नहीं समझ में? डायरेक्ट अब कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा, और 9 2 की कितना हो जाएगा 11, और प्लस का 6√2, और नीचे आपका हो जाएगा 9 में से 2 जाए 7 है। सही हुआ है ना? देख लेते हैं। ए स्क्वायर 3 3 3 का 9 और 2 और 3 दूना 6 और √2, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। अब अलग अलग करना पड़ेगा ना, एक बार अलग अलग कर लेते हैं। 11/7 और 6/7, ये सब करने आना चाहिए आपको। अब इस क्वेश्चन को उतारते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा था ना, तो उतार लेते हैं। a + b√2, एक √2 के साथ क्या है b, और √2 के साथ क्या है 6/7, यानी b का मान 6/7 हो जाएगा। और a का मान क्या होगा हमारा, ए अकेला नंबर है, यहाँ पर अकेला नंबर है, तो 11/7 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कई सारे मतलब कुछ वीडियो में हम देखे हैं कि अपना ही बता रहे हैं, कहीं पर प्लस माइनस थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। कि बताए थे कल वीडियो में भी बताए थे कि 6 में से 3 घटाना था, तो हम बता दिए 4 है। तो ऐसे अगर मिस्टेक होता है तो आप इस बात को समझिए और ख़ुद लिख लीजिए। इतना मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए कि हाँ वो जो बता रहे हैं घटाना, और अभी ये सब गलत हो सकता है क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं है कि वो हमें बता सके, और हम एकदम बोर्ड के पास हैं, पूरा दिख नहीं पाता है ना, जो लिखते हैं वो हमें दिखता है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है। कल का एक जगह काटने में वीडियो में गलत हो गया, तो इन बातों को समझिएगा थोड़ा ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है प्लस माइनस का, फिर भी कोशिश करते हैं कि ना के बराबर गलत हो। गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, गलत तो हो ही सकता है। नोट करिए इसे। अब आखिरी एक क्वेश्चन बचा है, इसे करने के बाद थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग, लेकिन यही है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसी में समय निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन बचा है, तो चलिए नोट करते हैं। 5 + √6 और 5 - √6 पूछे हैं a + b√6 का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो फिर लिख लें हम, यहाँ रेशलाइजेशन करते हैं कि जगह नहीं हो रहेगा अगर लिखेंगे। तो रेशलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर नीचे लिखा है वही नंबर ऊपर लिख देना है। 5√6 और 5√6, या माइनस है ना तो बस प्लस चिपका देंगे। बस इतना तो करना ही है, इसी को रेशलाइजेशन करते हैं। अगर नहीं आता है तो अब मान लीजिए कोई जीवन में रेशलाइजेशन ही नहीं सीखा है, तो उसके लिए बहुत कठिन है। अगर आप सीखें, एक बार देख लिए हैं तो बहुत आसान है। क्या है, इन दोनों नंबर को ऊपर लिख लेंगे, या जो साइन है अपोजिट करके लिख लेंगे। रेशलाइजेशन करने का मतलब है, अगर किसी को रेशलाइजेशन आता है तो उसे इस बात का समझ है कि उसे अंडर रूट का जोड़ भी आता है, अंडर रूट का घटाना भी आता है, अंडर रूट का गुणा आता है। अंडर रूट के बारे में पूरा नॉलेज है, तभी वो रेशलाइजेशन कर पा रहा है। इसीलिए रेशलाइजेशन लास्ट में पढ़ाया जाता है। इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। अभी आज देखिए कैसे कैसे सवाल कराते हैं। अब देखिए ऊपर जो चीज़ लिखा है दोनों सेम हो गए। हमेशा हम बताएं कि हमेशा सेम नहीं हो सकते। कल ऐसा एक क्वेश्चन कराए होंगे जो सेम नहीं होगा, तो हमेशा सेम नहीं होगा, लेकिन अक्सर सेम हो जाता है। ठीक ना, अक्सर सेम हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो 5 + √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आँख मूंद के ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बनाइए। क्यों कि हमेशा a - b a + b बनेगा ही बनेगा। तो वो क्या होता है, a² - b² वाले फार्मूले हैं। a की जगह 5 और b की जगह √6। अब देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो डायरेक्ट खोलेंगे तो a का स्क्वायर है, यानी a क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और b का स्क्वायर, b क्या √6 यानी अंडर√6 का स्क्वायर, तो सिर्फ 6, और +2ab होता है। तो 2 समझिए यहाँ पर 2 है, और a और b हमारा यहाँ, तो 2 × 5 = 10, और अंडर रूट तो गुणा नहीं कर पाएगा, तो यही होगा ना 2ab, यानी 2 × 5 = 10 और √6 उतर जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का गुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अंडर रूट में नहीं है। अब 5 का स्क्वायर 25, और माइनस √6 का स्क्वायर 6 ही होगा। अब 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि ये अंडर√6 वाला होता तो तभी जुड़ता। 25 × 6 = 31 है, और 10√6, और नीचे क्या हो रहा है, 25 में से 6 जाए तो 19 बचेगा,
अब देखिए 19 बच गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब A19 को इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं। ये स्टेप बार बार आएगा आपको। अगर नीचे कोई नंबर आ रहा है तो आपको अलग हमेशा करना ही होगा। √6। अब अपना क्वेश्चन उतारते हैं, a + b √6। आप जब अपने कॉपी पे करिएगा a + b √6 को, तो हमेशा इसके आगे लिखते रहिए ना, सामने वाला समझेगा हाँ सही है पूरा। अब देखिए √6 यहाँ पर है, √6 के साथ क्या है यहाँ पर 10/19 है, तो b का मान 10/19 हो जाएगा। और ए के पास कुछ नहीं है, ए एक अकेला नंबर है, तो यहाँ पर भी ए अकेला नंबर है। ए का मान हो जाएगा अपना 31/90। तो देखिए कितना आसानी से हो गए। 4 क्वेश्चन दिए थे, करीब हमें लगता है 20-25 मिनट लगा होगा। तो देखिए होमवर्क करने में ही समय लगा है ना। करिए, इसे नोट करिए पहले। तो चलिए होमवर्क क्वेश्चन तो खत्म हो गया। आज का क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में क्या होता था, इधर तो यही सब सारी चीजें थी, इसे पूछा जाता था, लेकिन इधर सिर्फ अकेला एक ए रहता था, चाहे ए रहता था। अब क्या किए हैं, दो लोगों को मिक्स कर कर बीच में माइनस लगा दिए। कभी क्या करेंगे, दो लोगों को लाएंगे और बीच में देखिए प्लस कर देंगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो इसके पहले अपना रहे थे, ठीक है ना। अगर इन लोगों का क्या एक तरीका तो एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम भी एक अपना बेस्ट तरीका है, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं करेंगे, हम अपने अंदाज में करें। मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो हम इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो करते हैं रेशनलाइजेशन। उसी तरह मान लीजिए ये नहीं होता तो इसका भी रेशनलाइजेशन, मतलब एक ही में दो सवाल को मर्ज करके आपको क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। तो ऐसा न मत समझिए कि जो सिखाया गया है तो अब कॉन्सेप्ट फेल होगा, नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए करते हैं इसे उतार कर। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इसे उतारते हैं, √7 - 1 √7 + 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है तो कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या करना है, इसके अपोजिट से तो गुणा करना पड़ेगा, √7 - 1 √7 - 1। कैसे हुआ, आया कि नहीं समझ में। देखिए जो ये नंबर लिखा है उसका अपोजिट लिख लिए, बस यही करना है। दोनों नंबर को लिखे हैं, प्लस लिखा है तो माइनस। इसी तरह इस वाले में भी करना पड़ेगा, बीच में माइनस दिया तो माइनस उतार लेते हैं और क्वेश्चन को उतारते हैं √7 + 1 √7 - 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले तो नंबर उतरेगा √7 + √7 1 और √7 1, और यहाँ माइनस है ना तो बस प्लस। कहने का मतलब यही है कि कंफ्यूज नहीं होना कि सामने वाला कुछ दे दिया तो हम डर जाएंगे, नहीं। जो सिखाया गया हम बोल रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो हम इसका रेशनलाइजेशन करके इसके इक्वल करके आंसर लाते थे अभी तक। अगर यह नहीं होता तो इसका भी कर लेते, दोनों लोगों को साथ में मर्ज कर दिए, तभी हमें छटपटा नहीं जाना कि नहीं हम कर सकते ना। हम समझ लेंगे ये वाला नहीं होगा तो हम इसका रेशनलाइजेशन करने आता है, रेशनलाइजेशन करना ही करना है। अगर नीचे अंडर रूट आए तो करेंगे ही करेंगे। और उसी तरह यहाँ पर एलसीएम भी बेस्ट तरीका है, कर सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम मत लीजिए, क्योंकि अभी जो आने वाले सवाल हैं आगे, हमें उसमें पता है कि अगर आप एलसीएम ले करेंगे तो उन सवालों को कर नहीं पाएंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही अलग अलग आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। देखिएगा RS अग्रवाल की बुक में है। तो देखिए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए रेशनलाइजेशन कर दिए हैं, अब तो गुणा ही तो करना है। तो क्या करेंगे, नीचे तो देखिए, ऊपर देखिए दोनों नंबर क्या है, सेम है, यानी √7 - 1 का होल स्क्वायर लिखा है। ऊपर वाले में देखिए दोनों नंबर सेम है, और नीचे तो हमेशा A² - B² बनेगा। तो A² और माइनस का B², ए की जगह क्या है √7 और B की जगह क्या है 1 है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर रूट दोनों जगह ब्रैकेट लगाएंगे तो बेहतर और समझ में आएगा। देखिए
ऊपर यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर सेम है, यानी √7 + 1 का होल स्क्वायर लिखा है। और नीचे देखिए ए है, a - b है, तो a - b है, a + b क्या हो जाएगा, हमेशा a² - b² ही बन रहा है, तो √7 और यहाँ पर 1। अब देखिए ऊपर तो क्या है, a - b का होल स्क्वायर खोलना है, तो खोलते हैं डायरेक्ट। √7 a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, डायरेक्ट खोलेंगे ना। तो a का स्क्वायर क्या है, √7 का a क्या है हमारा, √7 है, तो √7 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 7 होगा, a² हो गया, आप प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर 1 - 2ab, 2a क्या है √7 है, b क्या है 1 है, यानी 2 × 2 होगा, और √7 उतर जाएगा। अगर आपको कभी भी समझ नहीं आए तो यहाँ पर साइड में 2 और a का मान √7 और b का मान कितना है 1, तो तो 2 × 2 होगा, और √7 तो गुणा ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि √ तो √a से गुणा होता है। तो हमारा a² - b का होल स्क्वायर का a हमारा है। और नीचे क्या है, नीचे भी देख लें, √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 ही होगा, और 1 का स्क्वायर तो -1 होगा। उसी तरह यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर देखिए इसका a + b का होल स्क्वायर खोलना है। देखिए नंबर वही सारा है, देखिए a - b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, नंबर और तो सब वही आएंगे, वहाँ यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, और जबकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यहीं पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तभी भी समझाते हैं √7 का a² तो यानी 7 और b² यानी 1 और + 2ab 2√7। अब देखिए √7 है और माइनस का 1 है, हमेशा इसे ब्रैकेट लगाए रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए। √7 है तो 7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अभी थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 7 1 8 हो जाएगा, 8 - 2√7, और 7 में से 1 जाए 6, और फिर बीच में माइनस है। यहाँ पर भी देखिए 7 1 8, 8 2 10 कर ले, नहीं, 7 1 8 सिर्फ जुड़ सकता है, इसे नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये √ वाला पार्ट है, तो 8 2√7, 7 में से 1 जाए 6। अब देखिए नीचे के नंबर क्या है, सेम है, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, दोनों के नीचे नंबर सेम हो गए, एलसीएम ले, अब तो एलसीएम लेना ही पड़े। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आसान रहता है, यहाँ √ में ऊट पटांगा रहता है, उससे एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। और इसे हमेशा ब्रैकेट लगा के ही रखिएगा, कि ये बीच वाला जो माइनस होता है ना, ये दो सबका होता है, तो √6 का एलसीएम ले 6 हो गया। और देखिए 6 से जब 6 में भाग देंगे एक बार जाएगा, यानी यही उतरेगा, 8 - 2√7। फिर देखिए बीच में माइनस है, तो इस माइनस को उतार लें, 6 से 6 भाग देंगे तो यही आएगा, इसे उतार लेते हैं, लेकिन ब्रैकेट के साथ उतारेंगे। यहीं पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं, पता है क्या गलती कर लेते हैं, गलती वो सिर्फ यही कर लेते हैं कि ये माइनस सोचते हैं सिर्फ 8 का, इसका नहीं है। आज जब ये माइनस अभी देखिएगा गुणा होगा तो दोनों का होगा। अब क्या करते हैं, देखिए 8 - 2√7 को ऐसे ही रहने देते हैं। और देखिए माइनस ब्रैकेट में गुणा करता है, तो माइनस ब्रैकेट में गुणा करेगा, सबसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो -8 हो जाएगा। ये माइनस और प्लस मिलके माइनस आएगा 2√7, और नीचे क्या है 6 है। देख ये -8 और +8 है, ये तो खत्म हो जाएगा, क्यों, 8 में से 8 जाए कितना 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं 0, 8 में से 8 जाए 0। देखिए -2√7 है, -2 √7 मैच कर गया ना, इसके आगे -2, इसके आगे -2, तो माइनस जोड़ते हैं तो -4√7 हो जाएगा। 0 क्यों लिखे हैं अभी आपको समझ में आएगा। और नीचे 6 है तो 6 को लिख लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन जो उधर का था अब उतार के लाते हैं इसे, ए क्या है, a + b√7, ठीक है ना। देखिए नीचे क्या है, कुछ भी नंबर नहीं है, तो इस 6 को हम कहेंगे तो तुम दोनों के नीचे हो जाए 0 और 5 6 और -4 और 5 6 और √7, इधर है a + b√7। तो a का मान क्या है, b का मान क्या होगा, √7 है, तो यहाँ पर √7 है, तो b का मान हमारा हो जाएगा -4 और 5 6, जो ऊपर नीचे कट रहा है कितना होगा, -2 और 5 3, कैसे कटा है, 2 2 4 2 3 6, तो माइनस का b का मान तो हमारा आ गया। a का मान क्या होगा, देखिए अगर 0 नहीं लिखे होते हैं तो आप सोचते हैं
मान लीजिए जीरो ख़त्म कर दिए होते हैं, तो आप कहते हैं कि ए का मान ही नहीं निकला। ए का मान तभी भी हमें जीरो लगाना पड़ता। ए का मान आएगा 0/6। अच्छा, जीरो में किसी भी नंबर से अगर आपको भाग देने के लिए कोई बोलता है, जीरो बस नीचे नहीं आना चाहिए, सिर्फ जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। जीरो में कोई किसी भी नंबर से भाग देने के लिए कह रहा है तो सिर्फ जीरो ही है, यानी ए का मान जीरो आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है क्या कि यहाँ पर 8 में से 8 जो जीरो पूरा ख़त्म हो गया था, फिर भी हम जान के जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, 8 में से 8 जो जीरो चलो वो तो ख़त्म हो गया नहीं लिखेंगे। क्यों लिखें? क्योंकि बाद में हमें जब कंपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, कैसे ए का मान निकालेंगे। ए का मान ऐसे सोचना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर जीरो लिखते हैं और उसके नीचे 6 करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर भी मैच कर लेते हैं, आंसर भी हमारा यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी काल को आपको लोग दे दिया जाएगा, 3 लोग दे दिया जाए तो अलग अलग सबका रेशनलाइजेशन करिए। एक सवाल है किसमें RS अग्रवाल में 1 लोग नहीं दिए, टोटल 10 लोग दिए हैं। कितना? 1 लोग नहीं दिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग दिए हैं। सोचिए उसमें अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपकी हालत क्या आ जाएगी। इसे एलसीएम से करते तो ये भी आसानी से एक क्वेश्चन हो जाता आसानी से, लेकिन हालत ख़राब हो जाता अगर उसे हम करेंगे ना। इसीलिए हम इसे इस मेथड से बताएं ताकि उन सवालों को आप कर सकें। आप अपना बुक उठाइए, उसमें से करिए ज़रूर, ठीक है, नोट करिए इसे। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एक अलग अंदाज में होगा। अंदाज में अलग मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप कहेंगे इस टाइप का सवाल तो कभी कराया नहीं गया है, तो इस टाइप के भी दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं x बराबर है √5 - 2 और √5 + 2। कोई x है, कह रहे हैं ये इसके बराबर है, और एक y है, y में बोल रहे हैं √5 + 2 और √5 - 2, इसे y बोल के आए हैं, ठीक है। और हमसे टोटल इसमें 4 सवाल, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, 4 ठे पूछे जा रहे हैं। पहला है कह रहे हैं x² बताओ क्या होगा, फिर दूसरा है पूछ रहे हैं y² बताओ क्या होगा, फिर थर्ड है कह रहे हैं xy क्या होगा, और फिर एक और है ये वाला लास्ट वाला काफ़ी, फिर लास्ट वाला है x² + y² और +xy। वो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, इधर लिख लेते हैं फोर्थ वाले को, x² + y² और +xy। टोटल 4 ठे सवाल पूछा जा रहा है और काफ़ी समय लगेगा इसमें। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा अगर नहीं पूछते हैं, चौथा अगर सिर्फ चौथा पूछते हैं तब भी हमें पहला दूसरा तीसरा बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें x² आ रहा है, इसमें y² आ रहा है, xy, इन तीनों का सिर्फ सम कर दिए। मान लीजिए x² का मान 5 आ जाए, इसका मान 6 आ जाए, इसका मान 7 आ जाए, तो उसी तीनों को जोड़ दिए। अगर ये नहीं पूछते हैं, अगर ये वाला इन तीनों को ऊपर वाला नहीं पूछते हैं तब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना। अब देखिए हमारा x क्या है, यह है, और हमारा सबसे पहले क्या है x²। तो अगर मान लीजिए कोई आपको x बराबर 5 देता है और कोई बोले x² का मान कितना होगा, यानी x की जगह क्या है 5, तो आप 5 उठा के यहाँ रख देंगे, इसका स्क्वायर का 5 की स्क्वायर कितना है 25, आप तुरंत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर यहाँ पर x जगह उठा के, जिस तरह यहाँ x बराबर 5 था उठा के हम रख दिए, होल स्क्वायर करके दे दी। अगर आप यहाँ पर कर देंगे तब तो आपसे होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं क्वेश्चन हो सकता। क्यों? गलत हो जाएगा। आप करके देखिएगा। सबसे पहले अगर आप रेशनलाइजेशन इसका नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, होगा ही नहीं। हम कह रहे हैं ना नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। अच्छा देखिए ये जो लिखा है ना वही चीज़ इसमें भी लिखा है, बस क्या हुआ पलट गया है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और माइनस है, नंबर तो सेम है, यानी जो इसका आंसर रहेगा उसका अपोजिट वाला साइन इसमें आएगा। फिर भी दोनों करके दिखाएंगे,
आपको पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि ये को करें तो दूसरा करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन करेंगे हम। सबसे पहले हम बता रहे हैं होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको x बराबर हाई दिया, पहला वाला क्वेश्चन है इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका वहाँ पर ले जाकर होल स्क्वायर कर देंगे, ऊपर का स्क्वायर खोले नीचे का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप में रेशनलाइजेशन करना ही करना। कभी भी आपको दिख जाए अंडर रूट नीचे है तो आप रेशनलाइजेशन आँख मूंद के करिए, ठीक है ना। हाँ, आप कहेंगे कि हमारे दिमाग में कैसे आएगा, x का मान दिया है, x स्क्वायर पूछ रहा है तो हम तो तुरंत होल स्क्वायर नहीं, अगर नीचे अंडर रूट है तो आप होल स्क्वायर रेशनलाइजेशन करिए ही का। अगर अंडर रूट नहीं रहे तो फिर नहीं करना है रेशनलाइजेशन, डायरेक्ट करेंगे। अंडर रूट के अलावा सिर्फ 2 होता तो फिर हम स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, एक बार उतार लेते हैं। x बराबर √5 - 2 और √5 + 2। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है, ये जो नंबर है ऊपर लिख लेते हैं, √5 और 2 और √5 और 2, यहाँ प्लस है ना तो बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट लगाने से ये होता है कि अच्छा दिखता है और लगता है कि हाँ 2 ब्रैकेट का गुणा है। देखिए ऊपर जो चीज़ लिखा है दोनों क्या है, सेम है, यानी क्या लिखा है, √5 - 2 का होल स्क्वायर लिखा है। लिख लेते हैं √5 - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे तो हमेशा a² - b² ही बनेगा, क्यों, a + b a - b, तो ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है 2। अब देखिए डायरेक्ट होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर खोलना है तो a² + b² + 2ab। a क्या है √5, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 ही होगा, और b क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस का 4 और -2ab। 2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 2ab, यानी 2 और ये हमारा a है, b हमारा है, तो b तो गुणा कर लेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और √5 उतर जाएगा। क्यों अंडर रूट नहीं गुणा किया, क्योंकि अंडर रूट तो अंडर रूट से ही गुणा करता है। ये 2ab समझिएगा, 2ab, तो a हमारा a है, b हमारा है, तो b जो 2 था हमारा वो 2 तो गुणा कर लिए, 2 दूना 4, लेकिन b वाला नहीं कर ये नहीं कर पाएगा। और √5 की स्क्वायर कितना होगा 5 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। देखिए √5 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर है तो वही नंबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। x बराबर आ गया, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा और माइनस का 4 √5 है। नीचे तो देखिए 5 में से 4 जा 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तभी। अब देखिए x का मान हमारा इतना सिंपल आया, तो अगर जब आप y कैलकुलेट करने जाएंगे ना, यहाँ माइनस आया ना, पक्का वहाँ पर प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ साइन ही तो अपोजिट है। अब देखिए साइन अपोजिट करने का मतलब, अब यहाँ पे क्या होगा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका तो होल स्क्वायर ही ना बनेगा। और नीचे ये जो नंबर है यहाँ पर √5 + 2, यानी ये नीचे वाला बनेगा। नीचे वाला तो देखिए उसका इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 जा 1, नीचे तो 1 बना और ऊपर √5 + 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए यहाँ √5 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी पर प्लस यहाँ आएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। मन की आंखों से देखिएगा ना, तो y का मान क्या आएगा, यही आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन हम करके आपके लिए दिखा देते हैं। y का मान √5 + 2 और √5 - 2, आप गुणा कर लेते हैं, इसके अपोजिट से करना है तो √5 + 2 और √5 + 2। तो ऊपर देखिए √5 + 2 का होल स्क्वायर बन गया, लिख लेते हैं। और नीचे तो a² - b² ही बनेगा, तो ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है 2, तो y बराबर अभी भी सोल्व करना। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर खोलना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a की जगह क्या है 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा, और b की स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4 और + 2ab, 2 दूना 4 और √5 आ जाएगा। और नीचे देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो y का मान आ गया 5 4 9 और +4 √5। अब 5 में से 4 जा 1 ही बचेगा, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम वही हम बता रहे थे, अगर यहाँ माइनस आया है तो यहाँ पर पक्का प्लस आया था। जो पीछे अंडर रूट 1 - 7 था, क्या पता नहीं, जो पीछे वाला क्वेश्चन था इधर जो रेशनलाइजेशन किए थे जस्ट इधर उसका अपोजिट आता, हम वहीं पर आपको बता सकते थे, लेकिन जान के नहीं बताएं। यहाँ पर आपको बताएं
अगर नंबर सारे सेम हुए हैं और साइन सिर्फ अपोजिट है तो जो पहले वाला आएगा उसका जो दूसरा वाला आएगा बस साइन आ जाएगा, अलग हो जाए। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस था। अगर मान लीजिए इसका रेशनलाइजेशन पहले करते तो यहाँ प्लस आया तो इसका पक्का माइनस। अब देखिए एक्स भी आ गया, वाई आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, अब देखिए नीचे कोई नंबर नहीं है, तब एक्स स्क्वायर निकालना कितना आसान है। एक्स बराबर यही है ना, पहला वाला क्वेश्चन करना है, एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है, ये हमारा है, यानी इसका का होल स्क्वायर करना, 9 - 4√5 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल देते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट कर सकते हैं। डायरेक्ट खोलना चाहते थे लेकिन एक बार करके इस तरह भी दिखा रहे हैं, आप +2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब क्या है, भर देते हैं, 9 - 4√5 और 9 - 4√5, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाएगा। और प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर इवन है तो खत्म हो गया। 4 की स्क्वायर 16 आ गुड़े √5 की स्क्वायर तो 5 ही होगा। आप प्लस प्लस नहीं होगा, प्लस और माइनस को गुड़ा के माइनस हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 चौको 72, तो 72 आ जाएगा। अंडर में 5, √5 क्यों नहीं गुड़ा किया है, तो √5 इसलिए नहीं गुड़ा किया है क्योंकि अंडर का गुड़ा अंडर से ही होता। अब अभी हम जब यहाँ पर होल स्क्वायर खुला रहे थे तो डायरेक्ट यहाँ पर भी अभी हम चाहते हैं स्टेप नहीं लिखना चाहते थे, हम डायरेक्ट कर सकते थे। 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 20 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और गुड़े 5 लिखेंगे, डायरेक्ट 16 × 85 भी लिखते हैं। और प्लस 2ab आता, 2ab यानी 2 गुड़े 9, 9 दूना 18, 18 चौको 72 और 72√5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आता, तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे। तो 81 और प्लस 16 × 5 80 और माइनस का 72 और √5 है, तो आपका आ जाएगा 80 और 81, तो कितना हो जाएगा, 161 आ जाएगा। 161 - 72√5 है, ये हमारा एक्स स्क्वायर का मान आया। अच्छा, आपको लग रहा है वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन नंबर में क्या सेम है, अलग है। यहाँ पर माइनस है और हमारे क्या है प्लस। जब वाई स्क्वायर निकालना, दूसरा क्वेश्चन वाई स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पर सब जगह प्लस आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर का, यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा, लेकिन नंबर और सब यही होगा ना। नोट करिए एक बार, इसे मिटा के करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन पहली बार कर रहे हैं। एक्स का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा। एक्स बराबर 9 - 4√5 है, वाई के मान निकाले हैं 9 + 4√5, सिंप्लीफाई करके निकाले हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करके मिटा इसलिए रहे, जगह नहीं है तो सॉल्व करना। अभी हमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो देखिए, कभी भी अंडर में देता है एक्स वाई जो भी दे, सबसे पहले आप उसका रेशनलाइजेशन करिए, सिंप्लीफाई करिए, तब जाके स्क्वायर पूछ रहे हैं तो स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए वाई की स्क्वायर निकालना है, तो वाई की स्क्वायर निकालना है, यानी वाई का मान जो था उसे लेकर रख लेते हैं। वाई का मान था 9 + 4√5, यही है ना। हाँ, इसका होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, अंडर √5 की स्क्वायर 5 और प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 × 9, तो 2 × 9 18, 18 चौको 72 और √5। अब देखिए 81 और प्लस 16 × 5 80 और प्लस का 72 और √5, तो 80 और 81 कितना होगा, 161 और प्लस 72 √5। देखिए बिल्कुल वही आया। हम कह रहे थे आपका थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्यों नहीं, ये ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आपको समझा दिए कि बार बार क्या लिखें, स्टेप ज़्यादा मतलब समय नहीं लगाना चाहते ना, जल्दी जल्दी। लेकिन आप जो एग्जाम में करना है तो आप पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना के लिखिए ना, उन्हें अच्छा लगा। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या, एक्स वाई पूछे, यह है कि नहीं समझ में। एक्स स्क्वायर का मान हमारा यहाँ पर निकाल के बताए हैं, आई हमारा वाई स्क्वायर है। अब हमें एक्स × वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स × वाई। एक्स का मान क्या है, अब देखिए ए है हमारा एक्स का मान, तो
9 माइनस 4√5 और y का मान क्या है, a है, y का मान 9 प्लस 4√5। अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें भी खूब अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो बहुत अच्छा बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। तो इसे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ए की जगह क्या है 9 और बी की जगह क्या है 4√5। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और माइनस 4 चौको 16, 16 25 80 हो जाएगा ना, डायरेक्ट नहीं लिख के लिख लेते हैं। 4 की स्क्वायर 16, अंडर रूट 5 की स्क्वायर 5, तो 81 और माइनस 16 25 80 कितना हो जाएगा 81 में से 80 जाए 1 बचेगा, सिर्फ 1 बच रहा है। तो ये थर्ड वाला हमारा 1 आया और वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। हमें फोर्थ बताना है, यानी इससे इसका मान हम पुट कर देंगे वहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला यहाँ पर 8 आ जाएगा। पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई का मान कितना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या है क्या निकाल के लाए हैं, तो लिख लेते हैं 161 और माइनस 72 और √5 और प्लस, देखिए हमारा एक्स का मान है, एक्स स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर यहाँ पर निकाल के ले आए हैं, तो 161 और प्लस 72 और √5 है। आप देखिए एक्स वाई का मान रखना है, एक्स वाई का मान कितना था 1 आया था, इसे मिटा लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एक्स वाई का मान गुणा करके लाए हैं तो 1 लाए हैं। ये हमारा कि एक्स स्क्वायर का मान हमारा यहाँ से लगा के यहाँ तक ले है, वाई स्क्वायर का मान रखे हैं तो यहाँ से लगा के यहाँ तक ले, एक्स वाई का मान यहाँ। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ सब कुछ यूज हो रहा, देखिए ये माइनस का 72√5 आए प्लस का 72, ये तो ये एगो प्लस का है, एगो माइनस, 5 में से 5 कितना होगा 0, यानी पूरा ही खत्म हो गया। ऐसे काट सकते हैं ना। अब 161 और 161 और इसे जोड़ेंगे, तो 161 और 161 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ लेते हैं डायरेक्ट करके, 1 1 2 1 3 आ जाएगा, और 6 6 12 को 2 आ जाएगा, और 1 1 2 1 3 आ जाएगा, 323 आ जाएगा। 60 दूना 120, 100 100 200 320, 1 1 2 1 3 323। देख लेते हैं आंसर क्या है, यही आया 323 ही आया है। हाँ बिल्कुल। तो टोटल 4 क्वेश्चन था, देखिए पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया, फिर मिटा के फिर से किए हैं, तो कितना बड़ा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स है, हम इसमें चाहें तो और क्वेश्चन मॉडिफाई कर दें, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, बीच में प्लस की जगह क्या है माइनस, हम मान लीजिए प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर जब माइनस लगाते तो यहाँ पर माइनस आता, तो फिर यहाँ जो कौन हाई वाला अब जुड़ता, तो कुछ भी हो सकता है ना। आपसे सवाल बदल के वो वैरायटी के क्वेश्चन करा सकते हैं। जैसे हम तो यार अगर यहाँ पर कोई पढ़ता है तो एक इसी सवाल में हम 50 खल के मतलब पूछ लेंगे कि क्या क्या सामने वाला पूछा, उसकी मर्जी क्या पूछना चाहे। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है, तभी मान लीजिए एक्स अपन वाई पूछ लेता तो फिर अलग सवाल, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर पूछ ले तो अलग सवाल। तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी तरीका से पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्या होगा, यही होगा जो हमारा एक्स वाई इनिशियल में जो दिया था शुरुआत में, उसे रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो सिंप्लीफाई होगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट यही पूछता तो हम तभी भी अलग से एक्स स्क्वायर अलग करके ही निकालते, क्यों, सारा क्वेश्चन एक ही में सोल्व नहीं कर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ निकाले हैं, वाई स्क्वायर यहाँ निकाले हैं, एक्स वाई यहाँ निकाले। अब कहते हैं अब साथ में सबको एक साथ करके निकालिए, तो नहीं निकाल पाते, तब भी हम लोग अलग अलग करके और फिर जो इसका एक्स स्क्वायर का मान आता है तो यहाँ पर रखते हैं, वाई स्क्वायर का जो मान आता है तो यहाँ रखते हैं। तो इस तरह कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा है। आप चाहें तो इन सवालों को एक्स अपन वाई निकालिएगा, एक्स अपन वाई निकालने के लिए जो यहाँ एक्स वाई का मान जो निकाल के लाए थे आप यहाँ रखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आएगा। एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर निकालिए, आप ये निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो दुनिया भर के सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं, आप चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, आप खुद कर सकते हैं ना, इसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी सवाल में पूछे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर है ही है तो यहाँ उठा कर रख देंगे, वाई स्क्वायर है ही है तो उठा कर रख देंगे, तो सवाल अलग। एक्स अपन वाई निकालना है तो एक्स और वाई के जो
रेशनलाइजेशन करके लाएं तो उसे रख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है तो इसे यहाँ पर रख देंगे और इसे अपन रख देंगे तो हो जाएगा। नोट करिए इसे। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आज अंडर रूट में एक अलग लेवल पर हम लोग सीखे हैं। अलग लेवल मतलब काफ़ी कुछ इसमें आ जाता है। अगर ऐसे सवाल आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम जो किए हैं उससे काफ़ी ये क्वेश्चन आसान है, इसे अब जरूर ट्राई करिएगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और देखते हैं कि कौन करके कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। देखते हैं कौन बता लेता है। पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, और थर्ड क्वेश्चन है ए बी क्या होगा, ए इंटू बी, और एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 5a स्क्वायर माइनस 6ab 3b स्क्वायर। हाँ एक आखिरी क्वेश्चन है, इसे नोट करिए आप पहले। तो देखिए एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा होगा। जब हम पिछले वीडियो में डिस्कस करेंगे कम से 15-20 मिनट का पूरा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम बहुत तेज़ी से आपको समझाएंगे। अभी भी हम आपको बताते हैं, हिंट देके जाते हैं। जो सबसे पहली बात, हमें ए स्क्वायर पूछ रहा है तो आँख मूंद कर नहीं सीधा स्क्वायर कर देंगे, नहीं, इसका आप रेशनलाइजेशन करिए, बहुत आसान आएगा। जो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, आ नंबर सेम है। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे जो भी नंबर आएगा इसका, उसका जस्ट साइन इसका अपोजिट आएगा। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर पक्का है माइनस ही दे के जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर प्लस आएगा, सिर्फ नंबर अलग अलग होगा, ठीक है ना। उसके बाद ए स्क्वायर आप निकालेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए बी निकालेंगे और फिर चौथा करेंगे। और ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरह के सवाल अच्छे अच्छे एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है 9th में ही आए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें भी आ जाते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। अपना जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें उठा के देखिए, ऐसे ऐसे सवाल हैं तो आप करिए ज़रूर, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।